Hello students. Hello, sir. So as you can see, I am sitting today in class 12th. Class 12th students are with me. Class 12वीं के जो है वो बच्चे मेरे साथ हैं और आज जो विषय पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो है परीक्षा के दौरान जो तनाव होता है उसको हम कैसे दूर करें। क्योंकि जैसे ही परीक्षा का डेट आता है वैसे ही हमारे ऊपर जो है वो एक प्रेशर आ जाता है और उस प्रेशर में जो है वो हम परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पाते हैं। एक डर सा उत्पन्न हो जाता है और कई बार तो इस डर के चक्कर में ये होता है कि फिर हम तैयारी ही नहीं करते। तो सबसे पहला जो डर होता है वो क्या होता है, या तो कम नंबर आने का डर, या तो जो है वो फेल हो जाने का डर, या तो जो है वो हम ये सोचने लगते हैं कि हम अपने पेरेंट्स या टीचर के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अपेक्षाएं जो होती हैं, उनको पूरा कर पाएंगे या नहीं पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप दूसरे के एक्सपेक्टेशन को मत देखिए और अपने एक्सपेक्टेशन को जो है वो बहुत ज्यादा हाई मत कीजिए। आप अपनी कैपेसिटी खुद जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ना कि मैं कितना कर सकता हूं। तो आप जितना कर सकते हो उतना ही एक्सपेक्टेशन रखिए, क्योंकि आप जो है बहुत ऊंचा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, है ना, तो आपके अंदर यदि उस एक्सपेक्टेशन को आप पूरा नहीं कर पा रहे, जैसे मान लो आपने सोचा कि मुझे जो है वो दिन भर में 6 घंटे पढ़ना, इज दिस पॉसिबल? ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। तो जो है वो इस प्रकार से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपने से मत रखिए। और मैं जो है वो सभी माता पिता से भी कहना चाहता हूं कि जो है वो आप अपने बच्चों के ऊपर कोई अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए, उनके से जो है बहुत ज्यादा उम्मीदें या बहुत ज्यादा अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि हर बच्चा जो है वो समान नहीं होता। दूसरों से अपने बच्चों की तुलना मत कीजिए। चले ठीक है, खैर, तो जो है वो हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे कि परीक्षा के डर को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों को जो है मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा और वो 5 पॉइंट्स को यदि आप लोग फॉलो करते हैं अपने परीक्षा के तैयारी के दौरान, तो आप परीक्षा में जाने से पहले पूरी तरह से टेंशन फ्री होकर के जाएंगे। परीक्षा का डर जो है वो अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। तो उसके लिए पहला पॉइंट तो ये है कि आप जो है वो तैयारी अपना पूरा का पूरा रखिए। यदि आप आधा अधूरा तैयारी करके परीक्षा में जाएंगे तो निश्चित तौर पे कि पता नहीं ये प्रश्न आ जाएगा तो मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या मेरी तो तैयारी पूरी नहीं है, तो अपने आप जो है वो तनाव होगा। तो आप जो है वो तैयारी पूरी रखिए। अभी जो है वो आपका पीक टाइम है, इस टाइम में कोई भी चीज को जो है वो पोस्टपोन मत कीजिए कि कल से मैं पढ़ूंगा, कल से जो है मैं ऐसा करूंगा। वो कल में जो है वो कोई भी चीज को छोड़ दीजिए, जो करना है अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में है उसको अभी से शुरू कर दीजिए। दूसरा पॉइंट है कि परीक्षा हॉल में घुसने से पहले आपको अपने आप को टेंशन फ्री रखना है ना। तो उसके लिए ये है कि आप जो है वो किसी भी चीज को रट करके मत जाइए, बल्कि उस चीज को जो है वो समझ करके जाइए। ठीक है, यदि आप किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो फिर जो है वो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं है। ज्यादातर हम परीक्षा हॉल में उन्हीं प्रश्नों को भूलते हैं जो प्रश्न हम रटे हुए रहते हैं।
यदि आप किसी भी चीज को समझोगे तो फिर जो है वो आप उसको जो है वो भूलोगे नहीं। ठीक। और समझने के लिए जो है वो समझना और रटना में अंतर होता है। समझने के लिए आपको क्या करना है, उसको 4 बार 5 बार आप पढ़ेंगे, पूरा पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। और रटने में क्या होता है कि एक बार आपने रट लिया, दोबारा उसको आपने देखा ही नहीं। ठीक है। तो यहां पर जो है वो फिर रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक। तीसरा ये है कि नींद पर्याप्त लीजिए। ठीक है। यदि आप नींद पर्याप्त नहीं लेंगे, कई लोगों का आदत मैं देखा हूं रात रात भर जाग के पढ़ते है ना, आप लोग भी हो सकता है ऐसा करते हो। तो यदि आप जो है वो रात रात भर जाग करके पढ़ेंगे तो आप परीक्षा में जाने के बाद ऑब्वियसली आपको नींद आएगी, आपका दिमाग जो है वो संतुलित नहीं रहेगा, आपको एकदम गर्मी लगेगी, आपका तबीयत खराब हो जाएगा और ऐसे कंडीशन में आप ठीक से नहीं लिख पाएंगे। तो भरपूर नींद लीजिए, मतलब कम से कम अभी भी और परीक्षा के एक दिन पहले भी आप 6 घंटे या उससे और ज्यादा, यदि एकदम ही कम है तो 5 घंटे की नींद भी जो है वो आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन 5-6 घंटे की नींद जो है वो आप रोज लीजिए, तभी जो है वो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के तैयारी कर सकते हैं। ठीक। दूसरा ये नेक्स्ट चौथा ये कि जो है वो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं, या हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बोलते हैं अरे यार ये इससे क्या होगा, ध्यान करने से क्या होगा। एक बार करके देखिए तो जो है वो आपको समझ में आएगा कि ध्यान के क्या फायदे होते, मेडिटेशन के क्या फायदे होते, और उसके फायदों को जो है वो आप देख नहीं सकते। और ध्यान करने का मतलब ये नहीं कि आपने जो है वो कहीं पर बिल्कुल धुनी रमा करके बैठ गए तो वो ध्यान होता है, ऐसा नहीं। आप कहीं भी जो है वो शांत जगह में चले जाइए। ठीक है। कोई उसके लिए टाइम फिक्स मत कीजिए, सुबह उठ करके जो है वो आप किसी शांत जगह में चले जाइए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। और वहां पर जा करके आपको जो भी योगा वगैरह जो आता है, अनुलोम विलोम हो गया या श्वास प्रश्वास हो गया, बहुत अच्छे जो है वो योगा आप लोग को जो है वो सीखना चाहिए। तो यदि आप उन योगा वगैरह को जानते हैं तो फिर जो है वो आप आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसे योगा के ऊपर एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। ठीक है। योगा और टाइपिंग के ऊपर जो है एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, तो आप उसको जो है मेरे YouTube चैनल से देख सकते हैं। ठीक। कि किस प्रकार से जो है वो आपको ध्यान करना। तो ये हुआ। उसके बाद पांचवा और आखिरी जो पॉइंट है वो होता है मोटिवेशनल थॉट्स, मतलब आपको प्रेरित करने वाले विचार। और ये इसलिए जरूरी है ताकि आपके अंदर जो है वो कोई नेगेटिविटी ना आए। ठीक है। कोई नकारात्मकता ना आए। आप हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। और कई ऐसे प्रश्न भी आएंगे परीक्षा में जिसको आपने पढ़ा नहीं है या जिसकी आपने जो है वो तैयारी नहीं की है। और कई हमारे दोस्त यार लोग जो है वो क्या करते हैं कि ऐसे ही प्रश्नों को लेके आपको डराते हैं, पूछेंगे जाने से पहले, अरे तुमने इस प्रश्न को पढ़ा, ये प्रश्न याद है, ये प्रश्न पक्का नहीं आएगा यहाँ पर परीक्षा में। तो आप ये बोलिए कि नहीं, मैंने इस प्रश्न को नहीं पढ़ा है और ये देखना नहीं आएगा, और आ गया तो बोलना कि ठीक है ना, आ गया तो जो है 1-2 नंबर का ही तो आएगा, छूट भी जाएगा तो कौन सा फर्क पड़ेगा। ठीक है। और आ भी गया तो मैं अपने मन से लिख लूंगा। ये इस प्रकार से जवाब दीजिए उनको ताकि अननेसेसरी प्रेशर जो है वो आपके दिमाग में ना आए। ठीक।
तो ये यदि आप 5 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी परीक्षा का डर आपके दिमाग में जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो मैं आपको बहुत अच्छा एक टिप देता हूं जो आप पढ़ाई के दौरान या जो भी चीजों को याद करने के दौरान जो है वो आप उपयोग कर सकते हैं, और उसको हम कहते हैं स्कैनिंग एंड स्किमिंग, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। तो स्कैन करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी चैप्टर को, जो भी आपको बुक को पढ़ना है, तो एक बार में एक ही चैप्टर को जो है वो आपको पढ़ना है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है। बल्कि पूरी बुक को जो है आप स्कैन कीजिए, मतलब पन्नों को पलटते हुए चलिए। तो आपको मेन जो क्वेश्चंस हैं ये आपको पहले ही समझ में आ जाएगा, पूरा ब्लूप्रिंट आपको समझ में आ जाएगा, पूरा सिलेबस जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा साल बीत जाता है लेकिन हम पूरी पुस्तक ही खोल के नहीं देखे रहते। होता है ऐसा अक्सर? होता है ना? बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के साथ ऐसा होता है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है स्कैनिंग। ठीक। और उसके बाद जो है वो होता है सेकंड चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं स्किमिंग। तो स्किमिंग मतलब कि स्किम का मतलब होता है, एक जैसे हम लोग दही बिलोते हैं ना, दही बिलोते हैं तो उससे क्या निकलता है? घी निकलता है ना। तो वही जो प्रक्रिया होता है वो स्किमिंग कहलाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर जो मेन जो आपका क्वेश्चन है, जिसको पहले ही और पढ़ने के दौरान हमेशा आपको क्या करना है, अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। तो जो अंडरलाइंड चीजें हैं, परीक्षा से 2-4 दिन पहले जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको फिर जो है वो आप अच्छे से याद कीजिए। तो अच्छे से याद करना वो स्किमिंग कहलाता है। और स्कैन का मतलब होता है कि आपने एक उड़ती नजर से सब चीज को, पूरे सिलेबस को देख लिया। ठीक। तो इस प्रकार से जो है वो परीक्षा के तनाव से आप अपने आप को फ्री रख सकते। ठीक है। यस सर। तो आज जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि परीक्षा के दौरान जो है वो हम तनाव मुक्त किस प्रकार से रहें। इसके अलावा भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो जो है मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा, और जो है वो आप लोगों के पास तो अधिकांश लोगों के पास मेरा नंबर होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। वहाँ पर जो है वो आप जो है वो सीधे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। ठीक। या जो है वो आप कमेंट्स में भी जो है वो उन प्रश्नों को लिख करके भेजेंगे तो मैं उसका आंसर आप लोगों को पर्सनली दूंगा। ठीक। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसको यहीं पर दी एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। ठीक। और फिर जो है मेरे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।